Assalamu alaikum. Hi guys. Today's book review is going to be about gynae and obs. So, first of all, मैं usually अपने book review series इस तरह नहीं शुरू करती, but I think it's important here. तो let's discuss कि आपकी learning modalities क्या हैं gynae में, right? So number one is your classroom, जो आपके teacher आपको पढ़ाते हैं. Very valuable, very important. They will definitely discuss things that you will be tested on later, so pay attention, right? नंबर टू, आपके कॉलेज में भी स्किल्स लैब होगी. स्किल्स लैब इज़ सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गायनी. उनके पास आपके डमीज़ होते हैं, मॉडल्स होते हैं बहुत सारे, और उनके साथ लर्निंग और टेक्स्ट बुक लर्निंग में बहुत फ़र्क है. So when you're, in those sessions, skill lab wale, to really be present in the moment and don't be afraid to spend extra time there if you need to. Then there's gynae OPDs and IPDs. Very, very important. यहाँ पे, especially if you're a female, you will have an amazing time here. यहाँ पे आपको इतना सीखने को मिलेगा, इतनी वैरायटी आती है पेशेंट्स की कि आपके वो हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स और एग्जामिनेशन स्किल्स शुड बी रियली रियली ऑसम बाय द टाइम यू आर डन विद योर रोटेशन, राइट? तो झिझकना नहीं है एग्जामिनेशन करने से, और take on as many patients as you can. Really, it will help you. Then there's the operation room. उधर और तरह के आपका learning exposure है, उधर surgery point of view से आप सीखते हैं. So हर operation में कोशिश करें कि जब आपकी duty हो और उसमें कोई operation हो रहा हो तो do scrub in, do participate, and be a keen observer, right? Be enthusiastic with your learning. Then there's gynae emergency room, and then the labor room और house job का अपना ही exposure होता है. So I'll discuss it on later on in this presentation. But yeah, there's so many ways you can learn in gynae, right? So let's come back to the books. So this is the textbook, right? 10 Teachers Gynecology. I think it's called 10 Teachers because it's authored by, 10 doctors. तो एनीवे ये इसका गाइनी वर्जन है और ये इसका ऑब्स्टेट्रिक वर्जन है, राइट? दोनों दे कॉल्ड 10 टीचर्स. तो ये बुक बहुत सिंपल है, टेक्स्ट बुक है, ज़रूर ख़रीदनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है. ऑलमोस्ट काफ़ी है बट नॉट क्वाइट. So I would suggest a cocktail of 10 teachers plus your teacher's notes and Kaplan and RCOG guidelines. Yeah, then you're ready for your exam. Same goes for obstetrics, pretty much the same thing. अच्छी किताब है, but मुझे 10 टीचर्स पढ़ के तसल्ली नहीं होती थी. वो इतनी छोटी बुक्स हैं और इतनी सिंपली रिटन है कि थोड़ा शक में बंदा पड़ जाता है कि रियली इज दिस अ टेक्स्ट बुक, व्हाई इज इट सो सिंपल, ऐसा लगता है कि देयर इज मोर टू स्टडी और इसमें सब कुछ नहीं है. तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए देन आई वेंट अहेड एंड गॉट द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक. सो दिस इज ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. बड़ी अच्छी किताब थी. जब राउंड्स पे आपको क्विज किया जा रहा होता है कंसल्टेंट से, तो ये इस किताब ने बड़ी दफ़ा मुझे सेव किया हुआ है. तो ऑन कॉल हो तो ये बुक अपने साथ अपनी जेब में रखें, बहुत काम आती है. और ब्रीफ है, टू द पॉइंट है, अप टू डेट है, बड़े अच्छे एल्गोरिदम्स हैं इसके अंदर, वेरी हाई यील्ड इंफॉर्मेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बड़े अच्छे हैं. तो इसमें स्टेटिस्टिक्स भी अच्छे हैं और ऑस्की की तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती है इसमें. तो 10 टीचर्स के साथ इसको कंबाइन कर लें तो काफ़ी तसल्ली हो जाती है. सो हम लोग RCOG गाइडलाइंस फॉलो करते थे. आई लव देम. आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है. ऑस्की स्टेशंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है. मतलब हर कंडीशन के लिए उनकी गाइडलाइंस के साथ साथ पेशेंट काउंसलिंग सेशंस बहुत अच्छे होते हैं. आई रियली लाइक इट, डू चेक इट आउट. So yeah, then we have the Kaplan series. इसकी बुक बहुत अच्छी है. Again, it's too simple for my liking. It's not enough for exams, लेकिन what I enjoyed about these books was कि तकरीबन हर condition से पहले छोटे छोटे clinical scenarios दिए होते थे, जिसकी वजह से मेरा interest build up होता था. एंड यू वुड ऑल्सो आपकी लर्निंग होती थी कि अच्छा एग्ज़ाम में इस तरह का सिनारियो बन के आ सकता है, ये कीवर्ड्स हैं. तो आई रियली लाइक द क्लिनिकल सिनारियो पार्ट. अगेन इट्स टू बेसिक. पर्सनली आई फील ऑब्स तो बहुत ही बेसिक है, इसमें गायनी कदरे बेहतर है. तो इट्स अ नाइस सप्लीमेंट्री बुक. Then there's current diagnosis and treatment, obstetrics and gynecology. Current series हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट मौजूद है.
डिटेल्ड बुक है, इजी टू रीड है और इन्फॉर्मेटिव है, प्लेन लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है, रेफरेंस बुक के तौर पे ठीक है, ज़रूरी नहीं है ख़रीदें। और इसका ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस इतनी क्लियर नहीं है, सो आई डोंट नो इफ़ इट्स वर्थ बाइंग और नॉट। सो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, स्किल्स लैब में टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे यू विल डू थिंग्स लाइक प्रैक्टिस योर ग्रिप्स एंड प्रैक्टिस यूजिंग द मॉडल्स। कभी आपको कहते हैं कि पेल्विक मॉडल लेके बेबी की डिलीवरी की स्टेजेस इस पे डेमोन्स्ट्रेट करें, तो वो आप इसी के ऊपर कर सकते हैं ना। वो आप बुक से तो नहीं पढ़ के कर सकते। इसमें मैनूवर्स हैं, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो बहुत हेल्पफुल होता है स्किल्स लैब में जो टाइम आप गुजारते हैं। और फिर लेबर रूम है, अभी भी मैं लेबर रूम का सुन के मेरे दिमाग में वो बीपिंग आती है। इट गोज़ लाइक दिस, राइट? टन ऑल द पीपल जिन्होंने लेबर रूम में कॉल्स गुजारी हुई हैं उनको पता है, और वो इस आवाज़ को जानते हैं। सो गेट यूज टू द बीपिंग, इट्स रियली अनोइंग एट फर्स्ट, बट लेबर रूम में बड़ा सब्र चाहिए, बड़ी मुश्किल रोटेशन होती है वो वाली, लेकिन इट्स वेरी रिवॉर्डिंग अगर आप टाइम स्पेंड करें पेशेंट के साथ और बार बार सीटीजी पढ़ें और पार्टोग्राफ बनाएं, हैंड्स ऑन किस्म की लर्निंग करें तो बड़ा मज़ा आता है। अगेन ओआर में टाइम गुजारें, इट्स रियली फन। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, एटलीस्ट पाकिस्तानी सेटिंग में। आपको पता है गायनी के ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो फीमेल डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं, इट्स अ फैक्ट। तो मेक यूज़ ऑफ दैट, आपको डबल एक्सपोजर मिलेगा, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं इधर। तो गो अहेड, और इवन आपको कोई कहता है रिट्रैक्टर पकड़ लो या सक्शन कर लो तो उसको छोटी बात ना समझें, इंथुजियाज्म के साथ स्क्रबिंग किया करें और एंजॉय द एक्सपीरियंस, राइट? So yeah, that's it for Gynae and Ops. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe, and follow me on my social media. And I will see you in the next one. Bye.